मार के फेंक दिया होगा। यहाँ की कचरा बहुत बड़ा कचरा पट्टी है, उसके पास ये दिखा कि एक जो बच्चे का शव है, वो कचरे का ढेर इतना ज़्यादा है और दलदल इतना ज़्यादा है कि उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया। और जब ये पानी वहाँ से हटा और कचरा वहाँ से हटा तब जाकर आगे हमने सुबह सर्च के दौरान DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो जाएगा कि डेथ कब हुई थी और किस कारण से। 31 दिसंबर के शाम को उमरा जो है यहाँ इसी जिस लोकेशन पर खड़े हैं उससे पीछे उनका वो बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद से ही लगातार इसमें स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय जो प्रशासन है उनके द्वारा, पुलिस के द्वारा बहुत ही सघन तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। जब बच्ची आखिरी बार जहाँ देखी गई थी उस समय उसके साथ और भी 2 बच्चे थे। उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल से वो घर जा रहे थे। बच्ची ने कहा कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगी, जो रास्ता भी आपके पीछे है, इसी रास्ते से जाने की बात बताई गई थी। उसके साथ एक बच्चा था साबिर और जो उसकी छोटी बहन इकरा, दोनों बताया कि हम दोनों उस रास्ते सीधे चलेगा और जो उमरा उसने बोला कि हम इधर से जाएंगे। उसके बाद से बच्ची गायब थी। आप देख सकते हैं कि जो जहाँ से बच्ची लास्ट लोकेशन है उसका, उससे जाने के 3 रास्ते हैं। इस 3 में से 2 रास्ते CCTV से कवर्ड। दोनों में से किसी भी CCTV कैमरे में बच्ची का कोई गतिविधि नहीं दिख रहा था, ना उसके बाद कोई आते जाते दिख रहा था। और जब उसके माता परिजन जब उसके बाद उसको ढूंढ रहा तो वो दिखाई दे रहे थे। तीनों घटना से जो 3 दिशा में तीनों CCTV कैमरे से कवर किया। कुछ पता नहीं चलने के बाद इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा भी और हर तरह से इसमें पूरी कोशिश की गई, जो भी टेक्निकल एनालिसिस हो, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता कोई सफलता नहीं मिली। ये 4 वर्ष की बच्ची का मैटर था, इसलिए फिर कल मेरे द्वारा और ASP डिहरी के द्वारा ये किया गया कि अब फिर दोबारा से इसको, जहाँ से बच्ची गायब हुई, दोबारा से इसको अनुसंधान 0 से स्टार्ट किया गया। फिर दोबारा कल रात में फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के जब चीज़ों का पूरा एनालिसिस किया गया, जो अभी तक अनुसंधान हुआ था उसका एनालिसिस करने के बाद हुआ कि आज फिर दोबारा घटनास्थल से शुरुआत किया गया। तो मैं और ASP साहब, SHO और पूरी टीम, DIB टीम, यहाँ हम लोगों ने सारे पॉसिबल एंगल्स रिजेक्ट कर दिए। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि कचरा, बहुत बड़ा कचरा पट्टी है, उसके पास ये दिखा कि एक जो बच्चे का शव है वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर घास वास पूरा पेड़ जमा हुआ था। तो फिर निकालने पर वहाँ पर सर्च करने पर पता चला कि वो उमरा था शव। काफ़ी पुराना लग रहा है। वहाँ से डायटम टेस्ट के लिए सैंपल भी लिया गया। DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो जाएगा कि डेथ कब हुई थी और किस कारण से। दूसरी बात है कि इससे परिजनों द्वारा और पुलिस के द्वारा आशंका थी कि जो जहाँ पे बॉडी मिली उससे थोड़ा सा आगे भी 2 कचरे का गड्ढा है। पहले हम लोग की आशंका उस पर थी कि कहीं उसको पार करने के चक्कर में उसमें गिर गई। उसका भी पानी घटना के अगले दिन ही पूरा साफ करके निकाला गया, लेकिन वहाँ कोई सफलता नहीं मिली, वहाँ कुछ भी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बगल वाला जो कचरा है, कचरे का ढेर इतना ज़्यादा है और दलदल इतना ज़्यादा है कि उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया। और जब ये पानी वहाँ से हटा और कचरा वहाँ से हटा तब जाकर आगे हमने सुबह सर्च के दौरान। सर, सूचना परिवार वालों के द्वारा से मिली थी या नहीं? हमारे द्वारा ही, हमारी टीम सुबह से, मैंने आपको कल ही बताई, कल रात को परिजनों के साथ बैठ के हम लोगों ने दोबारा विचार विमर्श किया कि इसमें क्या क्या एंगल हो सकते हैं। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई थी कि इसमें दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में और अन्य एजेंसीज की मदद लेने की बात बताई गई। इसीलिए मैंने फिर दोबारा 0 से अनुसंधान शुरू किया। जहाँ से बच्ची गायब हुई थी उसी की जगह से फिर दोबारा उसी सर्च के दौरान ये चीज़, यहाँ आप खुद अगर थोड़ा सा आपके पास समय है तो देख लीजिए कि यहाँ अगर कचरा नहीं हटे तो यहाँ पता चलना असंभव है कि अंदर कोई कुछ है। और इसके बाद जो 2 गड्ढे हैं उसको पूरा सर्च कर, जब पानी उसमें का निकाला गया उसका पानी भी इधर 2 महीने के लाश नहीं है, वही 1 हफ्ता हो चाहे 10 दिन हो, बिगा हुआ है। क्या लगता है जिस तरीके से बॉडी मिली है, बॉडी के साथ क्या हुआ है, बच्ची के साथ क्या हुआ? बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा, उसके बाद नहीं पता चलने के लिए मार के बिक दिया है लोग अपने बचने के लिए। लेकिन हम लोग भी 1000 मरतबा 2000 मरतबा गए हैं लोग, जब भी जाते हैं लोग तो देखते हैं, आज भी देखते, कल भी देखते थे, जाते थे तो ऐसा क्लू नहीं तो मिलता था। क्या लग रहा है आप लोगों को? हत्या करके मार बिगा हुआ। आज गाय मिल गई, कल गाय तो पुलिस आया, आज लाश मिल गई। कैसे मिल गई? हो सके कोई मार दिया होगा, डर से मार के फेंक दिया होगा, या कोई अपना आदमी अगर होगा तो सोचिस होगा कि पहचान ली से हमको, उस वजह से देखिस कि अब कोई ना बिकने का चारा है ना बेचे का चारा है। हो सकता है कि एक दिन हमें सब मार के हम कहा गए हैं, आखिर उतने दिन से नहीं मिलती मेरे बाबू, आज काहे ऊपर हो गए।